सो हेलो एंड वेलकम टू गुड रमन। सॉरी फॉर माई बैड वॉइस बिकॉज ऑफ कफ एंड कोल्ड। बात करते हैं DPS DPS में आई हुई वैकेंसी की, डिपार्टमेंट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स की। तो ये नया नोटिफिकेशन आया है जिसका एग्ज़ाम होना है जून 2023 में। 22 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे 15 मई तक, और 2 जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर ये जून कह रहे हैं तो जून में ही एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। इस DPS 2023 के नोटिफिकेशन को समझने से पहले आपको इसके 2022 की जो भर्ती हुई थी उसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो DPS 2022 का नोटिफिकेशन आया था आपका दिसंबर 2022 में, इसका एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेम पोस्ट है और इसमें 23, 0, 12, 22, 13 और कुल मिला के टोटल 70 वैकेंसी थी। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न एकदम सेम था, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया था उसको अगर आप देखेंगे तो लेवल 1 में वही बच्चे क्वालिफाई होने थे जिनके, अगर कोई जर्नल या EWS का कैंडिडेट है, अगर वो लेवल 1 एग्ज़ामिनेशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स लाता था तो वो लेवल 1 में क्वालिफाई होता था। और लेवल 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसकी कॉपी चेक होती थी। तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेवल 2 के लिए कोई भी कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं था, यानी कि लेवल 1 में अगर आपके 100 नंबर आप देखेंगे तो ये 200 नंबर का होता है लेवल 1। लेवल 1 में अगर आपके 100 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई हो जाते थे, और आपकी ये जो डिस्क्रिप्टिव वाली कॉपी है ये चेक होती थी। इसमें से 100 में से अगर आपके 20 नंबर या 30 नंबर भी थे तब भी आपको एक जॉब मिलने की गारंटी थी। लेकिन यहाँ पे एक क्या चीज़ हुई कि बच्चों ने पेपर दिया और 50% से ज़्यादा मार्क्स सिर्फ एक ही बच्चे के आ पाए, और जो OBC का क्राइटेरिया था 40% मार्क का, ये सिर्फ 3-4 बच्चों के ही मार्क्स आ पाए। इस वजह से सिर्फ 4 और 5 बच्चों का सिलेक्शन हो पाया और ये सारी जो पोस्ट है ये खाली की खाली भरी रह गई। अब बात करेंगे 2023 वाले एग्ज़ामिनेशन की। तो कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्शन की जो रिज़ल्ट था ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो UR सिर्फ एक ही बच्चे का एग्ज़ाम निकला था जिसके लगभग 100 से ज़्यादा नंबर आए थे 200 में से Tier 1 में, और Tier 2 में उसके कितने मार्क्स आए थे उसके अगर 20 नंबर भी रहे होंगे या 50 नंबर भी रहे होंगे तो उसको जॉब मिल गई होगी। वहीं OBC में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो कुल मिला के 5 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। बात करें 2023 की तो जो ये SC की 23 वैकेंसी यहाँ पे स्टार मार्क्स है और OBC की जो 8 वैकेंसी यहाँ पे स्टार मार्क्स है। स्टार मार्क का मतलब है कि ये बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, यानी कि पिछले नोटिफिकेशन में यह वैकेंसी भरी नहीं गई थी। हालांकि UR की भी पूरी नहीं भरी गई थी, लेकिन यहाँ पर भी एक स्टार होना चाहिए, लेकिन शायद उन वैकेंसी को डिसमिस कर दिया गया हो। तो कुल मिला के अब 65 वैकेंसी है टोटल सेम वैकेंसी के लिए। लेकिन अब जो दूसरा मेजर चेंजेस है, पहले जो होता था 2022 वाला एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, 50% नंबर आपको लाने थे Tier 1 में, यानी कि 100 से ज़्यादा नंबर लाने थे जनरल वालों के लिए, और 40% आपको लाने थे OBC वालों के लिए। लेकिन अब चूँकि ने बच्चे नहीं मिल पाए, Tier 1 निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि Tier 1 का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। उसका पेपर जैसे ही मिलेगा वो अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर और उसको एनालाइज़ भी करेंगे। इस वीडियो में हम 2020 वाला जो पेपर था उसको एनालाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल 1 का जो क्राइटेरिया है, जो 50% था उसको उठा करके अब 40% कर दिया है जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेवल 1 में क्वालिफाई कर पाएँ। और SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए सिर्फ 33% ही कर दिया है क्राइटेरिया, कि आपको सिर्फ 200 में से आपको 33% नंबर ही लाने हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आपका लेवल 1 जो है वो क्लियर हो ही चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लेवल 1 का पैटर्न है वो है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, GK और कंप्यूटर नॉलेज। इसमें भी जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है जो कि 60 नंबर की है, ये आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अब जो है वो क्राइटेरिया पहला जो था वो 100 नंबर का क्राइटेरिया था क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन अब जो है वो क्राइटेरिया चेंज हो गया है।
तो यहाँ पे आप ज़रा तसल्ली से इसको सुनिएगा। तो आपको 200 का अगर 33% निकालें तो आपको लगभग 66 नंबर के अराउंड लाने हैं, और 50 नंबर का क्वांट है और 60 नंबर की रीजनिंग है। तो रीजनिंग में अगर आप लगभग 45 के करीब नंबर ले आते हो और क्वांट में आप लगभग 20-25 भी ले आते हो, तो अगर आप एक OBC या SC कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बात करें 40% की, तो वो भी पॉसिबल है कि आप इस Tier 1 को आसानी से निकाल दो। अब मेन बात आती है Tier 2 एग्ज़ामिनेशन की। Tier 2 एग्ज़ामिनेशन जो कि रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, और ये उसी दिन ही होता है आपकी सेकंड शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में आपका पहला पेपर होता है, दूसरी शिफ्ट में आपका दूसरा पेपर होता है। अब इसमें भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो सिलेबस था Tier 2 का, वो सिर्फ इतना था, आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए था, और 100 में से आप जितने भी नंबर लाते थे, अगर आप 20 भी नंबर लाते थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता था 3 घंटे में। इसमें अब 2 पार्ट बना दिए गए हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट B में अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एसे और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और एक जो मेजर चेंजेस था, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। पहले आपको ये जो सारी चीज़ें थी ये इंग्लिश में करनी होती थी, लेकिन अब जो पार्ट B है, ये देखिए 50 नंबर का ये है और 50 नंबर का ये है। अब ये वाला पार्ट है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो। टू बी रिटन प्योरली आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। आंसर शुड नॉट बी रिटन इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन इंग्लिश। यानी कि आप जो ये पार्ट B है, जिसमें आपको एसे और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करना है, इसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हो। पहले ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, पहले आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर सॉल्व करना था। उस वजह से कि जो आपके स्पेल के नंबर थे वो भी कटते थे, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक थी एसेस में वो भी कटती थी। लेकिन ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आप 100 में से कितने नंबर ला रहे हो। 100 में से आप 20 भी लाते थे, 30 भी लाते थे, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे हिंदी भी, यानी 100 में से 50 नंबर जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, 50 नंबर तो अब आपके हाथ में हो गए कि हिंदी में भी आप लिख सकते हो। कोई भी ऐसे बना के आप हिंदी में भी लिख सकते हो। और ये जो चीज़ है, जिसमें आपकी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा, इसके जो 50 नंबर है यहाँ से आपको खींचने होंगे अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। Tier 2 की इन्होंने अब कट ऑफ रख दी है, जो कि पहले नहीं थी। अब डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ 50% है जनरल EWS कैंडिडेट के लिए, और 40% है आपकी SC/SC और OBC और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। यानी कि आपको 100 में से 50 नंबर अगर आप लाओगे तभी आप Tier 2 को क्लियर कर पाओगे। यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश आपकी बहुत ही ज़्यादा, और दोनों ही आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप एक हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हो, तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप इस पार्ट को भी कर दोगे, इस पार्ट को भी कर दोगे। लेकिन अगर आप एक हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हो और हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको तो कर दोगे, और इस पार्ट के लिए आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आपको 100 में से मिनिमम 50 नंबर लाने हैं कट ऑफ निकालने के लिए, उसके बाद कट ऑफ कितनी होगी, ये 60 नंबर 70 नंबर कितनी भी जा सकती है। तो आई होप चीज़ें आप सभी को समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ बात करते हैं, तो इसमें ट्रेनिंग होती है, और लगभग 6 महीने की इसमें ट्रेनिंग आपको होती है, जिसमें आपको 18,000 रुपये मिलते हैं, और 25% स्टाइपेंड अलग से, और 3,000 रुपये का आपको बुक अलाउंसेस अलग से मिलता है। और इस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको जो 25,500 का जो पे लेवल 4 है वो आपको मिलता है, और साथ में आपका जो एक बॉन्ड एग्रीमेंट है, यानी कि 3 साल के लिए आपको कंपनी अपने पास रख लेती है। 3 साल और 6 महीने ये आप बॉन्ड आपका भरा जाएगा 3 साल 6 महीने का, यानी कि आप लेवल 4 पे ज्वाइन कर लोगे, और 3 साल 6 महीने के अंदर आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, वेदर इट इज़ SSC JEE या आपका कोई स्टेट JEE का एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि
हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है। और डिप्लोमा जेई लेवल की बात करें तो सेंट्रल में इसका जो लेवल है वो 6 लगता है, और इस स्टेट में इसका, कुछ स्टेट में इसका जो लेवल है वो 7 भी लगता है, और कुछ केंद्र सरकार की नौकरियों में इसका जो लेवल है वो 7 भी जाता है, यूपी सेल वगैरह की वैकेंसीज़ में। और ये जो पोस्ट है वो लेवल 4 की है, और अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो, ये एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कि आपको सिलेबस पता ही है। तो 3 साल 6 महीने तक आप किसी भी फॉर्म को नहीं भर सकते हैं अपने स्टेट जेई या एसएस जेई के, क्योंकि आपने एक फॉर्म भरा होगा और आपको एनओसी नहीं मिलेगी। और अगर बिना एनओसी के आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो ज्वाइनिंग से पहले आपको यहाँ से रिज़ाइन देना होगा, और जब आप रिज़ाइन दोगे तो जो बॉन्ड अमाउंट होगा आपका, बॉन्ड अमाउंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, लगभग 1 से 3 लाख रुपए का जो बॉन्ड अमाउंट है, या 5 लाख तक भी जा सकता है बॉन्ड अमाउंट, वो आपको कंपनी को देना होगा। और उसके बाद आप इन जो डिपार्टमेंट है अगर आपके निकलता है तो उनको ज्वाइन कर सकते हो। पोस्टिंग की बात करें तो इसके 4-5 इंडिया में हैं। इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं, अभी जो साइट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। इसके जो रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो ये लगभग आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही होने के चांसेस है। इसका जो हेड ऑफिस है यहाँ पर विक्रम साराभाई भवन, यहीं पर ही आपकी जो वैकेंसी पोस्टिंग है वो हो सकती है। इसके अलावा रीजनल यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपकी एक पोस्टिंग हैदराबाद भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और रिसेंट देखें तो इंदौर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जो आपके घर के नज़दीक पड़ सकता है। इसके अलावा परचेज यूनिट्स आपकी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद अगेन कर्नाटका, राजस्थान, और ये तो स्टोर यूनिट हो गई आपकी गुजरात में, नागपुर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड में भी इसका एक स्टोर यूनिट है टाटानगर में। तो आई होप यहाँ पे आपकी शायद पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो कुल मिला के साउथ पर ही आपको रहना है। जो रीजनल यूनिट्स है यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इनके अलावा कहीं और आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ परचेज एंड स्टोर की जो रीजनल यूनिट्स है वो यही है, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और अगर आपकी पोस्टिंग हेड ऑफिस में होती है तो विक्रम साराभाई भवन, मुंबई महाराष्ट्र में आपको 3 साल 6 महीने कम से कम रहना होगा। उसके बाद ही आपको किसी और जगह जाने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो आपको एनओसी देगा। तो कुल मिला के आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पिछली बार के वैकेंसी में क्या हुआ था और इस बार के वैकेंसी में क्या कुछ होने वाला है। लेवल 1 एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं। तो लेवल 1 का जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो तो गिरा दिया गया है, लेकिन लेवल 2 में अब कट ऑफ का जो क्राइटेरिया वो आ गया है। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा इसमें है, क्योंकि आप अब हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो है ही। तो ये आपका लेवल 2 है। बाकी लेवल 1 चूँकि 33% ही है SC OBC वालों के लिए, तो 33 और 33% तो आप ले ही आओगे। तो लेवल 1 तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे क्लियर हो ही गया अगर आप एक OBC या SC के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये वैकेंसी के जो लेवल 2 है उसमें लगभग 20 गुना बुलाएंगे। तो इसमें भी आपको ट्राई करना होगा कि मैक्सिमम मार्क्स लेके आने होंगे लेवल 1 में, क्योंकि लेवल 2 के लिए केवल 20 टाइम्स ही क्वालिफाई होंगे जिनकी लेवल 2 की कॉपी चेक होगी डिस्क्रिप्टिव वाली। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है 50-40% जो कि 2022 में नहीं था, ये जो नया चेंजेस है इसमें लेकर के आए हैं ये। तो इस वजह से ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये पहले से और ज़्यादा हार्ड की तरफ टेंड हो गया है। पहले ही ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड था, अब ये लेवल 2 में आने से अब हार्डेस्ट की कैटेगरी में रह सकता है। और ये जो बैकलॉग के वैकेंसी हैं शायद ये इस बार ही ना भर पाएँ, क्योंकि थोड़ा सा और इन्होंने टिपिकल कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम अगर DPS के सिलेबस की, तो
टीयर 2 जो डिस्क्रिप्टिव आपका 100 मार्क्स का होता था उसमें ऐसे आता था 1000 वर्ड में लिखने के लिए, लेटर, प्रिसाइज, पैसेज, आर्टिकल, स्पेलिंग, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, प्रीपोजिशन, एंटोनियम और अपोजिट सेंटर आते थे। और टीयर 1 में आपका जो इंग्लिश का सिलेबस था वो था सेंटेंस, फ्रेजल, वर्ड्स, आर्टिकल, कॉम्परेटिव डिग्री भी आई थी, एरर, वर्ड मीनिंग, और साइंस, बायो, फिजिक्स भी इसमें पूछे गए थे जीके में। मैथ्स में आपके ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक पूछे गए थे। जीके में आपके मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रिवर, हड़प्पा सभ्यता, यूनिट, रिफ्लेक्शन, ग्रीन हाउस, फिजिक्स, सब कुछ ही इसमें पूछा गया था, राइट। तो इसका जो 2022 वाला पेपर है वो मिलते ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।